नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अक्सर थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों की कमजोरी या धूप में जाने के बाद भी शरीर में सुस्ती? तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई हो। और इसी विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए आज हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट की, कैल्सीडास D3 शैशे के बारे में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये शैशे क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए, कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, इसके फायदे, नुकसान, सावधानियां क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शैशे के बारे में। तो कैल्सीडास D3 शैशे एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, यानी ये दवा नहीं बल्कि एक सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाता है। और इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट होता है कोलीकैल्सीफेरोल ग्रेन्यूल्स, जो कि इस शैशे के अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की मात्रा में हमें मिल जाते हैं। ये एक बड़ी खुराक मानी जाती है और डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि सप्ताह में केवल एक ही बार इसको सेवन आपको करना है। ये कोलीकैल्सीफेरोल बॉडी के अंदर जाकर के कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर देता है, जिससे हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी इजाफा देखने के लिए आता है। तो इस डिब्बी के अंदर आपको 1-1 ग्राम की पैकिंग वाले 10 शैशे मिल जाते हैं, जो कि इजिली आपका जो है लगभग 2.5 महीने की खुराक हो जाती है। बात करते हैं किन किन समस्याओं में ये उपयोगी रहता है। तो कैल्शियम D3 का ये जो शैशे है कैल्सीडास D3 के नाम से, ये विटामिन डी की कमी में, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, धूप में कम जाते हैं, जिनका खान पान बहुत सीमित है, उनके लिए काफी अच्छी रहते हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा हो जाने की समस्या, ऐसी कंडीशन में भी ये शैशे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कमजोर मसल्स और मसल्स पेन, ऐसी समस्या भी कई बार विटामिन डी की कमी से थकावट और मांसपेशियों में अकड़न के कारण हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फायदा करता है। और अक्सर बुजुर्गों में और लंबे समय से बीमार लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम के वीक हो जाने के कारण की परेशानियां होने लगती है, तो ऐसे लोगों को भी ये कैल्सीडास D3 दिया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर इसे डिप्रेशन, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर भी यूज करते हैं। बात करें कि इसको यूज कैसे करना होता है, तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल रहता है। आपको एक शैशे लेना है, पाउच से आसानी से अपनी जो है लड़ी से अलग हो जाता है। इसको आपको साइड से कट करके ओपन कर लेना होता है। 1 ग्राम अर्थात बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जैसी मेडिसिन निकलती है। आधा कप गुनगुना पानी आपको लेना है, उसमें एक पूरा शैशे आपको डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको पी लेना है। खाना खाने के बाद इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फैट की मौजूदगी विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो नॉर्मली एडल्ट इंसान में सप्ताह में 1 शैशे लेना है और लगातार 6, 8, 10 हफ्तों तक, या जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तब तक इसका सेवन आप कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में जो डोज रहेगी उनकी एज और उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है कम हो जाती है या ज्यादा हो सकती है। और कभी कभी डॉक्टर मेंटेनेंस डोज के रूप में महीने में 1 बार भी इसको लेने की सलाह देते हैं। तो ध्यान रखिए, ये डोज एक सामान्य जानकारी के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी फैट में स्टोर होता है, इसलिए इसकी ओवरडोजिंग नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए कभी भी हफ्ते में 1 बार से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर ने रिटन प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर आपको ऐसा करने की सलाह दी हो। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो यह कैल्सीडास D3 कोलीकैल्सीफेरोल के जो ग्रेन्यूल्स हैं बहुत सेफ माने जाते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आमतौर पर देखने में नहीं आता है, लेकिन थ्योरेटिकली इसका सेवन करने से कुछ लोगों को नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द या गैस की समस्या, कमजोरी, प्यास ज्यादा लगना या बार बार यूरिनेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आपको ये कोई सिम्टम दिखाई देते हैं तो इनको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई गंभीर लक्षण आपको दिखाई दे तो आप तुरंत किसी भी तरह की मेडिकेशन को रोककर डॉक्टर से आपको जरूर मिल लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका सेवन आपको कब नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी विशिष्ट कंडीशन होती हैं जब ये कोलीकैल्सीफेरोल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया। अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो ये पाउच आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर आपको रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली किडनी स्टोन फॉर्म होता रहता है तो भी ये मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। और आप किसी और फॉर्म में अगर विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लेने पर बॉडी के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। डॉक्टरों की सलाह से इसकी डोज और वजन आपको निर्धारित करनी होती है। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके इसका
इसका सेवन करना अच्छा माना जाता है। ऐसी माताएं बहनें जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए भी काफी सेफ इसको माना जाता है। और एल्डरली एज में हड्डियों के कमजोर होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ऐसी एज में यह शैसे जो है विशेष रूप से लाभकारी रहते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो कैल्सिटास D3 का पैकिंग है, इसके अंदर 10 शैसे आपको मिल जाते हैं और एक शैसे की कीमत 38 रुपए 6 पैसे। इट मीन्स पूरा पैकिंग आपको लगभग 380 रुपए का पड़ जाता है MRP के हिसाब से। लेकिन इसके ऊपर में काफी प्राइस जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है अपने मेडिकल स्टोर वाले से, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा रहता है। तो आप स्टोर जो आपके मेडिकल स्टोर वाले हैं कोई परिचित हो उनसे लीजिए तो काफी अच्छा डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। बात करें कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में, तो इस मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद ही आपको सेवन करना है। खाने में अगर फैट की मात्रा ज्यादा रहेगी तो इस सैशे का आपको ज्यादा रिजल्ट देखने के लिए आएगा। अगर आप पहले से कैल्शियम में सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका सेवन आप ना करें, और कोई भी मल्टीविटामिन या स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनके साथ में इंटरेक्शन हो सकता है, इसलिए दोनों के कंजप्शन में आपको कुछ घंटों का गैप रखना अच्छा रहता है। बाकी आप इसको ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करके रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ज्यादा गर्मी और मॉइस्चर वाली कंडीशन में रखने से ये जो है मेडिसिन खराब हो सकती है। बात करें इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में, तो हड्डियों और मसल्स को मजबूती देती है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक है, इजीली अवेलेबल हो जाती है और इजी टू कंज्यूम है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सप्ताह में केवल एक बार लेनी होती है, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होती। ये इसके प्रोज हैं। बात करें इसके कॉन्स के बारे में, तो इसकी गलत डोज लेने से हाइपर विटामिनोसिस D की समस्या हो सकती है। ज्यादा मात्रा में विटामिन अगर बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं। किडनी के पेशेंट के लिए, स्पेशली किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए सेफ कंसिडर नहीं होता और बच्चों में ओवरडोसेस के साइड इफेक्ट देखने में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैल्सिटास D3 एक बहुत अच्छी, प्रभावी और इजीली विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए सैशे रहते हैं। इसका सही डोज, सही समय और सही तरीके से प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो में जानकारी देने का पर्पस सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर अपनी या किसी और की ट्रीटमेंट करने की आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो में दी गई जानकारी कैल्सिटास D3 मेडिसिन के बारे में अच्छी लगी है, तो प्लीज आप वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में बहुत जल्दी आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।